हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 2022-26 सेमेस्टर में जो पेपर आया था उन्हीं का। जो 22-26 में सेमेस्टर 3 में आया था उन्हीं पेपर का आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, जिसमें सेमेस्टर 3 का मेजर 4 का पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका 75 नंबर की कॉलेज में एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, उसी के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। जैसे कि यहाँ दिया है सिलेबस, डिस्कशन पहले कर लेते हैं। जिसमें सिलेबस में दिया है 3 इकाई, जिसमें प्रथम इकाई में है इकाई प्रथम हिंदी कहानी एवं उपन्यास, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, जो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। निर्धारित उपन्यास दिए गए हैं, जिसके आप देख सकते हैं यूनिट 2 के फर्स्ट 1 नंबर में, यानी कितने पाकिस्तान हैं, जिसके लेखक कमलेश्वर हैं। और दूसरा जो है उसका मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा हुआ है। और यूनिट 3 यानी इकाई 3 में निर्धारित कहानियाँ दिए हैं। जो कहानियाँ बहुत है उन्हीं के विषय में आप लोगों को पढ़ना है। और ये देख सकते हैं निर्धारित कहानियाँ, जिसमें पहला है दुनिया का अनमोल रत्न, जिसे का लेखक प्रेमचंद है। परिंदे 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 का निर्मल वर्मा है, निर्मल वर्मा देख सकते हैं। उसने कहा था कि लेखक जो हैं चंद्रधर गुलेरी शर्मा हैं, चंद्रधर गुलेरी शर्मा है। उसके बाद कोसी का घटावर का लेखक शेखर जोशी हैं। चीफ का दावत का लेखक भीष्म साहनी हैं। तीसरा कसम फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 7वां जो है शरणदाता, उसका लेखक आज्ञे हैं। और 8वां दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर दत्त हैं। जैसा कि अब हम डिस्कशन करते हैं 2022-26 में सेमेस्टर में जो आया था क्वेश्चन, वही है। देख सकते हैं आप नीचे मैंने, आप लोग एक काम कीजिएगा, जितने भी उपन्यास के लेखक एवं हिंदी कहानियाँ के लेखक हैं उनको सबको एकदम नोटिस करके याद कर लिएगा दोस्तों, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न क दिया है, हिंदी कहानी के इतिहास के प्रथम कहानी किसे माना जाता है। जो आंसर मैंने नीचे मार्क किया है, जैसा कि आंसर है इंदुमती आंसर है। और साइड में मैंने लेखक का नाम मार्क किया है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है। लेखक प्रेमचंद है। मैंने साइड में लेखक का नाम लिख दिया है, जिससे आप लोगों की सहायता हो आगे आने वाले एग्जाम्स में। उसके बाद गौ नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे को के किस एक उपन्यास का नाम है। नदी का द्वीप, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी का एक उपन्यास का नाम बताइए, जिसमें आप लोगों को मार्क कर देना है नदी का द्वीप। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। ये 2022-26 सेमेस्टर में एज इट इज क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट साइड में लगाकर दिखा दूंगा कि यही क्वेश्चन आए थे 2022-26 सेमेस्टर वाले को। अब घ नंबर क्वेश्चन है, कोसी का घटावर कहानी के कहानीकार का नाम। ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जिनके कहानीकार आप लोग देख सकते हैं। उसी के बाद उआ नंबर में चलना है आप लोगों को, यानी 5वां क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास किसकी रचना है। रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। कौन है अमृतलाल नागर हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यही लिखे थे मानस का हंस। अब आगे चलते हैं। मानस का हंस उपन्यास पात्रों की संक्षिप्त परिचय दें। मैं दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ जो सिलेबस में दिया है, उन सभी का लेखक आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसा कि आपने देखा कई प्रश्न उन्हीं के ऊपर बने थे, लेखक पूछ लिए थे, और उपन्यास के रचनाकार जो पूछे थे, आप लोग वो याद करके ही जाएंगे। अब बड़े क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करता है। जैसा कि अब बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 को आंसर लिखना है, 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि पहला क नंबर क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास पात्रों का संक्षिप्त परिचय। जिनमें आपको मानस का हंस संक्षिप्त परिचय हैं, इनके लेखक आप लोगों को याद करना है। आप लोगों को देखते हैं याद है कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग यदि याद है आप लोगों के इन उपन्यास का रचयिता। तो देखते हैं, चलिए आप लोग इस आंसर डिस्कशन करते हैं इन क्वेश्चन का।
जिसमें पूछा है मानस का हंस उपन्यास पात्रों का संक्षिप्त परिचय, जिनमें आप लोगों को उत्तर बहुत अच्छे ढंग से लिखना है, पॉइंट बना बना कर लिखना है, जिससे एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो और आपके आंसर को अच्छे मार्क करे, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। चलिए दोस्तों अब डिस्कशन करते हैं, जिसमें मानस का हंस उपन्यास मुख्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास। लेखक ने तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं उनके संघर्ष, उनके भक्ति तथा आदर्शों के चित्रण की बड़ी संवेदनशील से किया है। तुलसीदास के साथ उनके गुरु नरहरिदास का भी प्रमुख पात्र है, जिन्होंने तुलसीदास के जीवन की दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं प्रकार आप लोगों को भी लिखना है, फिर से दूसरा पॉइंट बना के फिर से लिखना है। जैसे कि आप लोग उपन्यास में रत्नावली का भी विशेष उल्लेख है, जिन्हें कटु वचनों ने तुलसीदास को सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर किया। इसके अतिरिक्त भगवान राम का चरित्र तुलसीदास की प्रेरणा का स्रोत बनकर उनके पूरे उपन्यास में व्याप्त है। इन सभी पात्रों के मध्य लेखक ने आध्यात्मिक उत्थान, भक्ति, संघर्ष एवं मानवीय संवेदनाओं की प्रभावशील चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे कि आप लोग मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ इसमें क्या बोला है। इसमें केवल तुलसीदास, जिसमें जो प्रेम रत्नावली, जैसे कि आप लोग जानते होंगे तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी, वह तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करती थी, उन्हीं के विषय में दिया है। इनमें सभी लिखा था कहानी में, उपन्यास के सभी कैरेक्टर, यानी आप तुलसीदास के जीवन से परिचित ही होंगे कि कैसे उन्होंने जीवन अपना व्यतीत करा था, उसी के विषय में आप लोगों को लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है जो आया था सेमेस्टर में, उसका अब डिस्कशन होते हैं, जिसमें लिखा है चीप की दावत कहानी का सारांश लिखें। यानी चीप की कहानी जो उतना बड़ा है, आप लोगों को शॉर्ट में लिखना है, उसी के विषय में पूछा गया है क्वेश्चन में। आप लोग देख सकते हैं, उसका उत्तर लिखना है। आप लोग बताएं कि चीप का दावत कहानी के सारांश के लेखक कौन है, आप लोग बता सकते हैं, देखते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग दोस्तों। उसके बाद चलिए आंसर डिस्कशन करते हैं। अब चीफ की दावत कहानी के लेखक ने सरकारी दफ्तरों में फैली दिखावेबाजी, चमचागिरी और अधिकारियों की खुशामद मानसिकता अत्यंत व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। कहानी में एक चीफ आने की खबर पूरे दफ्तर में सक्रिय हो जाता है, कर्मचारी दावत की तैयारियों में लग जाते हैं और हर कोई चाहता है कि चीफ उस पर खुश हो जाए। इन आपको पॉइंट में, जैसे कि अब दूसरा पॉइंट पढ़ना है, दावत के लिए महंगे भोजन, सजावट और स्वागत की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है, परंतु इसका उद्देश्य केवल चीफ को कृपा दृष्टि प्राप्त करना होता है, न कि वास्तविक सम्मान। जैसा ये बता रहा है कहानी में कि लेखक महोदय बता रहे हैं, कहानी में इस बात की उजागर करती है कि ऐसे आयोजनों में सरकारी पैसा, समय और ऊर्जा व्यर्थ खर्ची होती है तथा वास्तविक कार्य पीछे रह जाता है। लेखक ने इस माध्यम से समाज और दफ्तरों में फैली चापलूसी प्रवृत्ति का तीखा व्यंग किया है। जैसा कि इस लेखक ने, जिसका शायद भीष्म सोहानी लेखक के राइटर या रचयिता हैं, उन्हीं ने बताया है कि आज हम लोग झूठे दिखावेबाजी, मूल काम को भूलकर व्यर्थ की कामों में लग रहे हैं, और जो हमारे यश का हकीकत दिखाती है हमें, उन्हीं के विषय में आप लोग देख सकते हैं। और गौ नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, गौ नंबर क्वेश्चन जो आया था 2022-26 के, आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है हिंदी उपन्यास को परिभाषित करें। हिंदी उपन्यास जो इकाई 1 में दिया हुआ था आप लोगों को, उसी को परिभाषित करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें। हिंदी उपन्यास गद्य साहित्य का एक प्रमुख विधा है, जिससे किसी कथा या घटना को विस्तार पूर्वक, यथार्थपूर्ण तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास में जीवन, विविध समस्याएं, मानवीय अनुभव, समाज की परिस्थितियां तथा पात्रों के चरित्र को विकास को विस्तृत चित्रण मिलता है। आप लोगों हिंदी उपन्यास को परिभाषित करना है, जिसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को लिखना है, जिससे आपका आंसर अट्रैक्टिव बने दोस्तों। चलिए अब आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास में ऐसी कथाकृत है जिसकी घटनाएं लंबी होती है
पर अनेक होती है और कथानक विस्तृत रूप में आगे बढ़ाते हैं। हिंदी उपन्यास उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज के यथार्थ चित्रण, पाठकों को चिंतन के लिए प्रेरित करना और जीवन मूल्यों के विकास करना भी होता है। इसलिए उपन्यास को जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। परिंदे कहानी का मुख्य पात्र और घ नंबर क्वेश्चन है, परिंदे कहानी का मुख्य पात्र चरित्र का वर्णन करें। परिंदे कहानी का मुख्य पात्र संवेदनशील, जिम्मेदारियां, करुणा से भरा हुआ व्यक्ति है। वह पक्षियों से प्रेम करता है, उनके प्रति गहरी आत्मीयता रखता है। उन्हीं कहानी में उसका स्वभाव शांत और दयालु दिखाई देता है। वह परिंदों की आज़ादी सम्मान करता है और उन्हें पिंजरे में कैद देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। पॉइंट 2 की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं तरह आप लोगों को पॉइंट की में बनाकर लिखना है, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कशन करते हैं। मुख्य पात्र का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। वह चाहता है कि हर जीव स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ सके और उसके भीतर प्रकृति, जीव जंतुओं और पर्यावरणों के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। वो जीवन में सभी पशु पक्षी को समान भावनाओं से देखने कहते हैं और ये इंडिकेट किया है। और तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसका संवेदनशील और मानवीय स्वभाव कहानी का संदेश ही बन जाता है कि जीवों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। जो ये लास्ट लाइन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि उसका संवेदनशील मानवीय स्वभाव कहानी का संदेश बन जाता है कि जीवों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर के 4 क्वेश्चन बचे हैं। जो आप लोगों के क्वेश्चन में 15 का 4 क्वेश्चन आएगा, 15 का 4 क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव 5 को रहेगा। जो 5 और ये 10 और ये 8, 10, 70, 5, 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाएगा, जिसकी तैयारी हम कराएंगे। इस पूरे सिलेबस को मैं डिस्कशन करूंगा। आज ये 2022-26 सेमेस्टर का परीक्षा को मैंने सोचा डिस्कशन करा दूं, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि कैसा क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है कि उपन्यास कला की दृष्टि से कमलेश कृत ने कितने पाकिस्तान की उपन्यास की समीक्षा करी है। इनके विषय में आप लोगों को लिखना है। जैसा कि मैं बताता हूँ, नीचे की ओर चलते हैं। पॉइंट मैंने बनाकर इसी तरह आप लोगों को पॉइंट में बनाकर लिखना है दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान हिंदी का अत्यंत चर्चित और वैचारिक उपन्यास जो इतिहास, राजनीतिक, समाज और मानवता के प्रश्नों के नए रूप में आता है। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक ने इतिहास को अदालत के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा कि लेखक ने कमलेश्वर कृत ने इसको एक इतिहास अदालत के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें समय, कालखंड, सभ्यताएं, अनेक और ऐतिहासिक पात्र गवाह बनकर उपस्थित होते हैं। यह शैली उपन्यास को अनूठा और आकर्षक बनाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। कितने पाकिस्तान विभाजन देंगे धार्मिक कट्टरता और सत्ता की क्रूर मानसिकता पर गहरा प्रहार करता है। लेखक ने दिखाया कि संसार इतिहास में केवल भूगोल ही नहीं, मनुष्यों का हृदय भी विभाजित होते रहे हैं। उसके बाद उपन्यास की भाषा सरल, तीखी और व्यंग्यपूर्ण है, जिसके पाठक घटनाओं ने अपने सामने अनुभव करता है। कमलेश्वर ने उपन्यास के अनेक ऐतिहासिक प्रसंग को इस प्रकार जोड़ा है कि पूरा कथानक एक जीवंत दस्तावेज बन जाता है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, कहानी का मूल स्वर मानवता की खोज है। लेखक दर्शाते हैं कि राजनीतिक, धर्म और स्वार्थों ने समाज को अनेक पाकिस्तानों में बांट दिया है। ये आज समाज की सच्चाई है। हमारे राजनेता जो हैं आज कैसे बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम, यही करके हमारे राजनेता आजकल वोट ले रहे हैं। छोड़िए वो सब, आप लोग पढ़ाई कीजिए जिससे एग्ज़ाम में आप लोग भी पास हो सकें। उपन्यास की संरचना, पात्रों की प्रस्तुति, संवाद शैली और ऐतिहासिक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाती है। अब आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार कितने पाकिस्तान उपन्यास कला के सभी गुणों की संपन्न सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास हैं जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार आप लोगों को लिख देना है, जिससे आप लोग एक काम कर सकते हैं, लास्ट में निष्कर्षण लिख सकते हैं। निष्कर्ष जो होता है, इस कहानी से आपको क्या निष्कर्ष निकला उसके विषय में, जैसे कि आप लिख सकते हैं कैसे हमारे आजकल के राजनेताओं ने, वैसे नहीं लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कैसे देश में देश में कितने पाकिस्तान हो चुके हैं हमारे देश में, हर में भेदभाव, जाति पात देख सकते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, उसने कहा था अपनी उद्देश्यों की दृष्टि एक सफल कहानी है। उसने कहा था कहानी अपने उद्देश्य की दृष्टि एक सफल कहानी है, कैसे आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोग लिख देना है। सबसे पहले आप लोग याद कर लेना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानियों में मानी जाती है। यह कहानी अपने उद्देश्य, भाव, शैली, संदेश प्रकार अत्यंत सफल सिद्ध होती है। कहानी का मूल उद्देश्य त्याग, प्रेम, कर्तव्य, निष्ठा उजागर करना है। लेखक के इन मूल्यों का अत्यंत सूक्ष्मता और संवेदनशील के साथ प्रस्तुत किया है। पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ना है, जिसमें अब लिखा, कहानी का नायक लेखन एक साधारण सैनिक है, परंतु वह भावनात्मक रूप में अत्यंत समर्पित है और वफादार है। बचपन में एक लड़की से किया गया छोटा सा वचन उसके लिए जीवन संकल्प बन जाता है। युद्ध भूमि में वह अपने साथी, जो उस लड़की के पति हैं, की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। यह त्याग कहानी का अद्वितीय बनाता है। ये कहानी शायद मैंने एक फिल्म में देखी थी, आप लोग भी शायद देखे होंगे। हमें फिल्म का नाम याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अब डिस्कशन करेंगे। कहानी की सबसे बड़ी सफलता इनकी कथन शैली है। संवाद कम है परंतु भावनाएं अत्यंत गहरी है। कहानी में घटनाओं को इतने क्रम और इतना संतुलित है कि पाठ्य आरंभ से अंत तक जुड़ा रहता है। युद्ध दृश्य अत्यंत मार्मिक होता है, यानी दर्द भरा होता है, और इनके माध्यम से लेखक साहस और बलिदान की भावना उभरा है। उसके बाद आगे पॉइंट में लिखा है, कहानी का उद्देश्य मानवीय मूल्य को सर्वोच्च स्थान देना है। मानवीय मूल्य को सर्वोच्च स्थान देना है और यह उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा होता है। इसी कारण उसने कहा था कि भारतीय कहानी परंपरा एक आदर्श सफल कहानी मानी जाती है। इन्हीं प्रकार चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने प्रस्तुत किया है अपने कहानी में। अब तीसरा गौ नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यह है, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद्र के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करें। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के साहित्यिक महत्व का स्पष्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है और आपसे पूछ सकता है। फिर से प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास केवल मनोरंजन के साधन बनाकर सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का सशक्त माध्यम बनाया। उनके उपन्यास में भारतीय समाज की वास्तविकता, ग्रामीण जीवन, शोषण, गरीबी, स्त्री शिक्षा, जाति व्यवस्था और मानवीय संघर्षों का गहन चित्रण मिलता है। उसके बाद पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रेमचंद से पहले उपन्यास अधिकतर रोमांटिक थे, परंतु उन्होंने साहित्य में यथार्थवाद की नींव रखी। सेवा सदन, प्रेमश्रम, निर्मला, गोदान, रंगभूमि जैसे उपन्यास आदि हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। ये लाइन आप लोगों को नोट कर लेना है, क्योंकि इसमें उपन्यास दिए हैं जिसे पूछ सकता है एग्जामिनर। आप लोग प्रेमचंद के 1-2 उपन्यास याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे गोदान को भारतीय किसान जीवन की महाकाव्य माना जाता है, जिसे होरी जैसे पात्र आज भी जीवित हैं। प्रतीत होता है कि प्रेमचंद की भाषा सरल और सहज और जनमानस के निकट है। आगे बढ़ते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे समस्याओं को केवल दिखाते नहीं, बल्कि उनके समाधान की मानवीय खोज को भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने उपन्यास को यथार्थवाद, सामाजिक और नैतिक चेतना में भरकर साहित्य के क्षेत्र की नई दिशा दी है। इस प्रकार प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को उसकी वास्तविक पहचान दी और उसके विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, इसी के बाद छोड़ देंगे। आप लोगों को जो दोस्त आप लोगों के पास है, आप लोग उनके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, जिसमें पूछा है दुनिया के अनमोल रत्न कहानी के तत्वों के आधार पर सफल कहानी है, स्पष्ट करें, जिसमें आप लोगों को बताना है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। दुनिया का अनमोल रत्न कहानी अपने कथानक, चरित्र चित्रण, संदेश, भाषा और संरचना के कारण एक सफल और प्रभावी कहानी मानी जाती है। कहानी का मूल विषय सच्चे मानवीय गुणों की ईमानदारी, करुणा, दया और समर्पण की महत्ता को उजागर करना है। लेखक ने बताया कि संसार के वास्तविक रत्न धन दौलत नहीं, बल्कि मानवीय गुण हैं, जिनमें लेखक ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि जीवन में धन ही उच्च नहीं है, मानवीय गुण, ये अच्छे चरित्र, मानव को सुख या प्राप्ति, यही लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कहानी में। कहानी का नायक एक साधारण व्यक्ति है, परंतु उसका हृदय अत्यंत पवित्र और संवेदनशील है। वह ज़रूरतमंद की सहायता करता है और किसी भी परिस्थिति के नैतिकता नहीं छोड़ता। यही गुण उसे वास्तव में अनमोल बनाते हैं। चरित्र चित्रण स्पष्ट, स्वाभाविक और प्रेरणादायक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कहानी के कथानक छोटा लेकिन प्रभावशाली है। छोटा, घटनाएं क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, अंत तक पाठक की रुचि बनी रहती है, यानी पढ़ने वाले की रुचि बनी रहती है, जैसा देख सकते हैं। और आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भाषा सरल, भावपूर्ण तथा संदेश प्रधान है, जिसकी कहानी हर वर्ग पाठक को प्रभावित करती है। कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके आचरण और भावनाओं में होती है, ना कि बाहरी वस्तुओं में। और आगे पॉइंट की बढ़ते हैं। इन्हीं तत्वों के कारण दुनिया में अनमोल रत्न एक सफल और आदर्श कहानी के रूप में स्थापित होती है। जैसा कि शायद अब मेरा वीडियो ख़त्म हो गया, सबको अब मैंने करा दिया। आप लोग ये काम कीजिएगा दोस्तों, आप लोग जितने दोस्त हैं आप सभी लोग को शेयर कीजिएगा, ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। और लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और आप लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने हर बार वीडियो बना दूंगा अच्छी से अच्छी, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।